अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 7 सब्जेक्ट हिस्ट्री ज्योग्राफी लेक्चर नंबर 12 और आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 मुगल एम्पायर कंसोलिडेशन की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और साथ हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मार्क करेंगे। सबसे पहले आप लोग एक्सरसाइज पे आ जाएं, पेज नंबर 60। फर्स्ट पार्ट है आपके पास एमसीक्यूज़ का। फर्स्ट एमसीक्यूज़ देखें। फ्राम 1682 टू 1707 AD औरंगजेब वाज फुली एब्जॉर्ब्ड इन। इस टाइम पीरियड में औरंगजेब पूरी तरह से मसरूफ था किस जगह पे? डिक्कन में। तो आप फर्स्ट एमसीक्यूज़ का आपको आंसर नजर आ रहा है स्क्रीन पे, आप उसे देख के लिखें डिक्कन। सेकंड देखें, आफ्टर द डेथ ऑफ नसीरुद्दीन हुमायूं इन 1556 AD हु वाज क्राउन्ड एज किंग। 1556 AD में नसीरुद्दीन हुमायूं के इंतकाल के बाद किसको किंग बनाया गया? इसका आंसर है आपके पास अकबर। सेकंड एमसीक्यूज़ का आंसर है अकबर। थर्ड वन देखिए, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन 1556 AD। सेकंड बैटल जो थी, दूसरी जंग, पानीपत की जो दूसरी जंग थी वो लड़ी गई थी 1556 AD में। फोर्थ वन देखें, प्रिंस सलीम वाज क्राउन्ड एज किंग अंडर द टाइटल ऑफ नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर इन। प्रिंस सलीम को किंग जब बनाया गया था तो उसको टाइटल मिला था नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर का। किस टाइम की ये बात है? आपने टाइम बताना है 1655 AD में। फिफ्थ देखिए, द सन ऑफ शाहजहां जहांगीर बिकेम किंग इन। अब आपके एमसीक्यूज में बुक में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इन्होंने थोड़ी सी मिस्टेक की हुई है। जो न्यू बुक्स अभी आई हैं उसमें ये करेक्शन के साथ है। ये जो ओल्ड बुक जिसके पास ओल्ड एडिशन होगा उसमें लिखा हुआ है सन ऑफ शाहजहां जहांगीर, जबकि सन ऑफ जहांगीर शाहजहां है। तो आपने इसको पहले एमसीक्यूज को चेंज करना है, सन ऑफ जहांगीर पहले कर लें, फिर आगे उसके सन का नाम लिखेंगे शाहजहां। ठीक है, जहांगीर जो है वो फादर है शाहजहां का, ना कि शाहजहां फादर है। ठीक हो गया। पहले आप एमसीक्यूज को ठीक करेंगे। करेक्ट अब स्टेटमेंट क्या बनेगी? सन ऑफ जहांगीर शाहजहां बिकेम किंग इन। कब किंग बना था? 1628 AD में। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखें अपनी ब्लैंक्स। फर्स्ट ब्लैंक है, जहांगीर वाज बोर्न इन डैश एट फतेहपुर सिकरी। जहांगीर फतेहपुर सिकरी में किस तारीख को पैदा हुआ? 1569 AD। सेकंड देखिए, औरंगजेब डैश ऑल काइंड ऑफ म्यूजिक इन द रॉयल कोर्ट। औरंगजेब ने जो शाही दरबार था उसमें हर किस्म का म्यूजिक जो था उस पर पाबंदी लगा दी थी। तो आपने बैंड की सेकंड फॉर्म बैंड लिखना है, BANNED बैंड। थर्ड देखिए, एंसेस्टर्स ऑफ नूरजहां केम फ्रॉम पर्शिया। अब इसमें जो पर्शिया है वही आपकी ब्लैंक है और उसको आप अंडरलाइन कर लें। उन्होंने बाय मिस्टेक जो उसका आंसर है वो भी स्टेटमेंट में ही दे दिया। तो क्या ये बन गया, जो नूरजहां के बड़े थे अबाउजदाद थे वो कहाँ से आए थे? पर्शिया से। पर्शिया ऑलरेडी लिखा हुआ, उसको नीचे बस आप अंडरलाइन कर दें। फोर्थ देखिए, मुगल एम्पर अकबर टू कंट्रोल ऑफ अंबर जयपुर इन डैश। अकबर ने जयपुर के इलाके पर कंट्रोल संभाला। डेट आपने बतानी है 1562 AD। फिफ्थ वन देखिए, शाहजहां डाइड इन। शाहजहां का इंतकाल हुआ किस तारीख को? 1666 AD में। ठीक हो गया। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए, ट्रू फॉल्स। जो ट्रू होगा उस सामने आपने टिक लगाना है, फॉल्स के आगे आप क्रॉस लगाएंगे। नंबर 1 देखिए, औरंगजेब लिव्ड अ वेरी सिंपल लाइफ। औरंगजेब ने बहुत सादा जिंदगी गुजारी थी। ट्रू है ये। शाहजहां हैड अपॉइंटेड शुजा हिज हायर अपेरेंट व्हाइल ही वाज अलाइव। शाहजहां ने शुजा को अपना जो है वो नेक्स्ट जो जानशीन था उसको मुकर्रर किया था जब वो जिंदा था। नो, और लोगों ने ये पढ़ लिया है, उसने दारा शिकोह को सिलेक्ट किया था, शुजा को नहीं किया था। ये फॉल्स है। नूरजहां डाइड इन 1655 AD, ये भी फॉल्स है। रेन ऑफ शाहजहां इज कंसिडर्ड द गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल एम्पायर। शाहजहां का दौर जो है वो मुगल की हुकूमत में एक गोल्डन इरा समझा जाता है। ट्रू है ये, आपने पढ़ा था इसमें आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कल्चर के हिसाब से, और जो किंगडम जितनी वसी थी, इतनी एक्सपैंड की थी इसके दौर में, तो उस लिहाज से शाहजहां का जो टाइम पीरियड था वो गोल्डन इरा था। ये ट्रू है। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन 1556 AD। आपने पहले ये एमसीक्यूज में भी अभी किया, ये भी ट्रू है। ठीक है, सेकंड जो पानीपत की जंग थी वो 1556 AD में ही लड़ी गई थी। नेक्स्ट आ जाए आप लोग अगले पेज पे, मैथ का कॉलम। आप लोग क्या करें, अपनी आसानी के लिए कॉलम A पे पहले नंबरिंग कर लें 1 2 3 4 5। फिर आप कॉलम B पे भी जो है वो जो उसका आंसर बनता है, जो मैंने सामने आंसर लिखा हुआ है मैं बोलती जाऊँगी, आपने उस नंबर के सामने उसका नंबर मेंशन कर देना है। फॉर एग्जांपल नंबर 1 देखें, जलालुद्दीन अकबर, पहला एमसीक्यू जो आपके पास मैथ का कॉलम दिया हुआ है, जलालुद्दीन अकबर। अब आपने जो सेकंड कॉलम है उसमें से आंसर फाइंड करना है और इसका आंसर बनेगा आपके पास वाज बोर्न इन 1542 AD। ठीक है, तो आपने पहले जो ये वाला ढूंढे आंसर वाज बोर्न इन, इसके सामने लिख लें 1। ठीक है, स्क्रीन पे भी 1 लिखा हुआ है इसके साथ, तो आप सेकंड कॉलम में ये ढूंढ के उसके साथ क्या लिख लें 1। जहांगीर, जहांगीर
खाली वर्ड लिखा हुआ है। फर्स्ट कॉलम में आपने उसका आंसर बताना है, बोर्न इन 1569 एट फतेहपुर सिकरी। आपको जहाँ पे सेकंड कॉलम में ये मिलेगा बोर्न इन फतेहपुर सिकरी, इसमें आप आगे लिख लें 2, ठीक है। थर्ड वाला आप देखें, पोर्टुगीज आर, पोर्टुगीज कौन थे, आपने उसका आंसर बताना है पिपला पुर्तगाल। सेकंड कॉलम में पिपला पुर्तगाल जहाँ लिखा हुआ है उसके सामने आप 3 लिख दें। फोर्थ देखिए 1682 AD मुगल आर्मी लेड अ 3 month siege ऑफ होगली, उन्होंने 3 महीने जो है वो होगली का मुहासरा किया रखा। तो आपने ये जो आंसर आपको नजर आ रहा है फोर्थ का, ये सेकंड कॉलम में जहाँ भी है वहाँ पे उसके सामने आप लोग 4 लिख लें। फिफ्थ देखें औरंगजेब, इसका आंसर है बोर्न इन 1618 AD। तो जहाँ पे सेकंड कॉलम में 1618 AD लिखा हुआ है उसके आगे आप लोग 5 लिख लें। अब आप लोग बुक्स पर आ जाएं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मार्क करने के लिए, और इसके साथ ही हमारा जो सारा सिलेबस है फर्स्ट टर्म का वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आप देखें पेज नंबर 60 पे फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन विच ओपोनेंट्स। दूसरी जो पानीपत की लड़ाई थी वो किन 2 मुखालिफिन के दरमियान लड़ी गई। आपने क्वेश्चन में से ही आंसर को मार्क करना है। आप लिखेंगे सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन हैमन बकाल, या आप खुद से लिखें, स्पेलिंग आप देखिए लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपने इसका पढ़ा था, हैमन बकाल एंड अकबर, ठीक है। ये आप खुद से लिखेंगे 2 वर्ड्स। अब आपका आंसर क्या बन जाएगा फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन का, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन हैमन बकाल एंड अकबर। उसके बाद आप देखें सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम से क्या मुराद है, इसके लिए आप लोग आ जाए पेज नंबर 35 पे, और आप लोग इसमें मार्क करेंगे, ये आपको पैराग्राफ नजर आ रहा है, ठीक है, सेकंड पैराग्राफ है। अकॉर्डिंग टू दिस न्यू सिस्टम, न्यू को आप काट देंगे, सिस्टम से आप मार्क करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम एवरी ऑफिशियल वेदर सिविल और मिलिट्री वाज असाइंड अ स्पेशल मनसब। यहाँ तक आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें, व्हेन अकबर कंकर्ड बंगाल, अकबर ने बंगाल को कब फतह किया, इसको भी आप क्वेश्चन में से मार्क करेंगे। अकबर कंकर्ड बंगाल इन, आप उससे इन लिखेंगे 1576 AD, या आप 2 तरह से इसको लिख सकते हैं, इन 1576 AD अकबर कंकर्ड बंगाल, ठीक है, दोनों तरह से ठीक है। तो आप यहाँ से मार्क करें अकबर कंकर्ड बंगाल इन 1576 AD। फोर्थ वन देखिए, द टाइम्स ऑफ जहांगीर उस्ताद मंसूर वाज मास्टर ऑफ विच आर्ट, इसका भी आप क्वेश्चन में से मार्क करेंगे। इन द टाइम्स ऑफ जहांगीर उस्ताद मंसूर वाज मास्टर ऑफ विच आर्ट को आप काट दें, उसकी जगह लिखते हैं पेंटिंग। विच आर्ट को काट दें, उसकी जगह लिखते हैं पेंटिंग। अब क्वेश्चन का आंसर क्या बना है, मैं आंसर बोल रही हूँ, इन द टाइम्स ऑफ जहांगीर उस्ताद मंसूर वाज मास्टर ऑफ पेंटिंग, ठीक है। पहले क्वेश्चन आपने पूरा लिखना है, उसमें नहीं कटिंग कर देनी, फिर आंसर लिखते हुए आपने विच आर्ट काट देना है और फिर उसकी जगह आपने पेंटिंग लिख देना। फिफ्थ वन देखें, राइट डाउन द नेम्स ऑफ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कल्चर एंड आर्किटेक्चर ऑफ शाहजहांस रेन। आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था शाहजहां के आर्किटेक्चर और कल्चर के बारे में, उसमें इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स के नेम लिखे हुए हैं, वहाँ से आप देख के कोई सी भी 4 लिख सकते हैं, ठीक है। मैं एक दफ़ा बता भी देती हूँ कौन कौन सी आपके पास बिल्डिंग्स हैं। आप लोग आ जाए पेज नंबर 46 पे। सबसे पहले ताजमहल के बारे में आपने पढ़ा था, रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, उसके अलावा आपने जो है वो इसमें देखा था शालामार गार्डन है, इसमें आ जाता है। इसके अलावा शीश महल आपने देखा था, ठीक है, वज़ीर खान मॉस्क है, शाहजहानी मॉस्क इन ठट्ठा। तो ये इनमें से आप कोई से भी 4 लिख लें तो आपके मतलब ठीक, कोई से भी आप 4 लिख सकते हैं सब में से रीड करके, ठीक है। जो शाहजहां के दौर में बनी थी बिल्डिंग्स वो आपने लिखनी है कोई सी 4। और अब आप लोगों ने ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस अपनी नीट कॉपीज़ पे नोट डाउन करने हैं नीट हैंड राइटिंग में, और इसके साथ आपका जो है वो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका ये पूरा कंप्लीट चैप्टर है, इसमें सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन में से 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आपने स्किप किए हैं जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं थे। बाकी सारा आपका जो था वो एक्सरसाइज, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं 2 के अलावा वो सारे के सारे आपके सिलेबस में फर्स्ट टर्म के सिलेबस में इंक्लूडेड हैं।